हेलो पीजीटी एस्पिरेंट्स। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो महात्मा गांधी की ऊपर होने वाली है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि महात्मा गांधी कोई समाजशास्त्री नहीं है बल्कि एक सामाजिक विचारक है। समाजशास्त्र में हम इनके विचारों को पढ़ते हैं क्योंकि पीजीटी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, जो भी इनका योगदान था वो हम लोग को पढ़ना ही है, सोशलॉजी में उसको करना ही है। इसलिए इनके जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी कॉन्सेप्ट हैं, इनकी बुक्स हैं जो अब तक रिपीट होते रहे हैं, आते रहे हैं, आने के चांसेस हैं, हम सब उन लोगों को आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम सभी को पता है कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं हर साल। उसके बाद इनका एक कोटेशन है कि शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण विकास है। ये काफ़ी फेमस कोटेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं और इनके आध्यात्मिक गुरु टॉलस्टॉय हैं। इन्हीं से इन्होंने अहिंसा, सादा जीवन, उच्च विचार की प्रेरणा ली थी। कुछ महात्मा गांधी के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आते रहते हैं। सबसे पहला है इनका सत्य एवं अहिंसा का कॉन्सेप्ट। ये हमेशा सत्य की बात करते हैं, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा की बात बोलते हैं, नॉन वायलेंस, कोई भी काम करिए उसमें हिंसा का प्रयोग इन्होंने वर्जित किया है। सेकंड इनका है सर्वोदय का कॉन्सेप्ट। मेन ये कॉन्सेप्ट है जॉन रॉस्किन का, इनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट का है, इन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, सबका उत्थान। इनका मानना है कि सर्वोदय के बिना किसी भी समाज का डेवलपमेंट संभव नहीं है। नेक्स्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का, संरक्षिता का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है कि जो ट्रस्टीशिप है ये क्या होता है, अगर हमारी आवश्यकता से ज़्यादा हमारे पास धन है तो उस धन को हम एक संरक्षण के भाव से रखें और ज़रूरतमंद को दें। इससे क्या है, समाज में जो विषमता है, जो आर्थिक असमानता है वो कम होगी और समाज जो है वो अच्छा डेवलप कर पाएगा। इनका मानना है कुछ लोगों के पास बहुत पैसे हैं और कुछ लोग बहुत चीज़ों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उनके पास चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी वंचित हैं। तो उनके लिए इन्होंने ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, धन है, वो उसको संरक्षण के भाव से रखें ताकि जिसको आवश्यकता है उसको समय पर दे सके। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना है, यही ट्रस्टीशिप का मेन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इन्होंने अस्पृश्यता के ऊपर भी काम किया है। इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 25 सितंबर 1932 में। इन्होंने बताया कि जो अस्पृश्यता है वो धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। अपने उच्च परिस्थिति को दर्शाने के लिए अस्पृश्यता नामक जो कॉन्सेप्ट है वो मनुष्य ने बनाया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका सत्याग्रह का, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, हमेशा सत्य के लिए अहिंसात्मक रूप से, शांति से आग्रह करना। इसका कोई भी रूप हो सकता है, जैसे अनशन करना, शांतिपूर्वक अहिंसात्मक ढंग से हड़ताल करना, प्रार्थना करना, धरना देना, उपवास करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी से रिलेटेड है। फिर इनका कॉन्सेप्ट आता है अंत्योदय। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने किया था, उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने अपने सामाजिक कार्यों में इस शब्द का प्रयोग किया है। अंत्योदय का मतलब होता है कि हमारी समाज के जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, जो सबसे दबा कुचला शोषित व्यक्ति है, उसका उदय करना। इनका मानना है कि जब तक समाज के सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति को ज़रूरत की आवश्यकताएं नहीं मिल पाएंगी, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा उस समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए अंत्योदय
आवश्यक है समाज के डेवलपमेंट के लिए। फिर इन्होंने नैतिकता की बात की है। नैतिकता का अर्थ इनका है कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमें ठीक नहीं लगती हमारे लिए, वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। नैतिकता का अर्थ होता है जो हमारे लिए सही नहीं है वैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए भी ना करें। स्वराज का मतलब है कि अपने ऊपर शासन, यानी कि आत्मनियंत्रण। जब आप यहाँ स्वराज का मतलब राजनीतिक नहीं है, स्वराज का मतलब सामाजिक है। यहाँ जब हम अपने विचारों पर अपने आप को अनुशासन में रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं पूरी सोसाइटी को लेकर, स्वराज के द्वारा ही हम अपने आप को और पूरी सोसाइटी का उत्थान कर सकते हैं। उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट आता है बुनियादी शिक्षा का। बुनियादी शिक्षा में इनका कहना है कि जो हमारी बेसिक शिक्षा है, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, वो मातृभाषा में होना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा, खासकर अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने विरोध किया है और इन्होंने कहा है कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो हमारे कौशल को बढ़ाए। व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शिक्षा में नैतिक मूल्यों का होना बेहद आवश्यक है। जो गरीब और अमीर लोगों के बच्चों के साथ जो आर्थिक असंतुलन है, उसको शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। गलत हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। सविनय का मतलब होता है कि अहिंसात्मक तरीके से, अवज्ञा का मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना, यानी कि उस टाइम के जो कानून थे उन्हें अहिंसात्मक ढंग से, विनम्रतापूर्ण उसको ना मानना। जैसे 5 मार्च को 1930 को जो हमारा नमक तोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, एक तरह से वो अहिंसात्मक आंदोलन था। जो भी कानून हमारे लिए ठीक नहीं है उसको अहिंसात्मक तरीके से मना कर देना या उसको फॉलो ना करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने थोरो से लिया था। गांधी जी की कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, जैसे कि इनको महात्मा नाम किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांव की ओर लौटो जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी का है। गांधी जी, मैंने पहले ही बताया कि गांधी जी एक विचारक है, ना कि एक समाजशास्त्री। और इनका कहना है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ये एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन इनका, ये कोटेशन से। विकेंद्रीकरण पर बल, डिसेंट्रलाइजेशन पर इनका फोकस था। पश्चिमी सभ्यता का ये विरोध करते हैं। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन बंधु गुजराती में। ये तीनों पत्रिका हरिजन पे आधारित थी, उनसे रिलेटेड थी। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं हम लोग। ऑटोबायोग्राफी है इनका, माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, 1927 में इन्होंने लिखा था। इंडियन ओपिनियन 1903 में, सर्वोदया 1908 में, हिंद स्वराज 1909 में। उसके बाद यंग इंडिया, ये बहुत बार पूछा गया है, 1919 में लिखा इन्होंने। मेरे सपनों का भारत 1927 में, हरिजन 1932 में, और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928 में। इन्होंने जो रंग भेद के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह किया था उसी पर आधारित ये बुक इनकी रही। इसके बाद महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और जनजातियों का हिमायती था? महात्मा गांधी। ये देखिए, पीजीटी परीक्षा 2005 बहुत पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। हरिजन पत्रिका इन्होंने निकाली 3 भाषाओं में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 25 सितंबर 1932 में, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका आंसर है महात्मा गांधी। पीजीटी एग्जाम 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट,
महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1933 में। पीजीटी एग्ज़ाम 2010 का यह सवाल था। यहाँ देखिए, गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बोलते हैं, संरक्षिता का सिद्धांत। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? तो ये तो सभी को पता है, महात्मा गांधी ने शुरू किया। 2021 का यह क्वेश्चन था। निम्न में से किसके प्रयास से 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों के विकास के अवसर उपलब्ध कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। पीजीटी परीक्षा 2003 का यह सवाल था। अगला देख लेते हैं। गांव की ओर लौटो, यह नारा किसका था? अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह नारा महात्मा गांधी का था। पीजीटी एग्ज़ाम 2010 का यह सवाल था। 2010 में गांधी जी से 2 सवाल आए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी, तो ये विशेषता क्या है? पीजीटी परीक्षा 2005 का यह सवाल है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साम्यवाद की बात करते हैं। ये राम राज्य में ये साम्यवाद की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मैंने अभी बताया कि इसका सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। ये पीजीटी परीक्षा 2010 और 2005 रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला देख लेते हैं। पूंजी का उपयोग स्वभावतः सामाजिक होता है, यह किसने कहा है? वही ट्रस्टीशिप सिद्धांत से संबंधित ये कोटेशन है, महात्मा गांधी ने कहा है। सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? तो सत्याग्रह का अर्थ मैंने अभी बताया, सत्य के लिए आग्रह करना होता है। पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं, बुराई तो इसका दुरुपयोग करने से है। ये कोटेशन भी ट्रस्टीशिप से ही संबंधित है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। किसको? जो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो पूंजी उनके काम आएगी। पूंजी को ये बुराई नहीं मानते हैं, बस आवश्यकता से अधिक संग्रह करने को ये बुराई मानते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो महात्मा गांधी का है और ये पीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तो था महात्मा गांधी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स और अब तक आए हुए क्वेश्चन पीजीटी। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप महात्मा गांधी से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर पाएँ। नमस्कार।